तो दोस्तों, इंटरनेट के कचड़े से एक नया बवासीर पैदा होता है, जिसमें फिर हिंदू देवी देवताओं को कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज करता है। So it was Ram, Lakshman and Sita in the forest together for 14 years. That's a fact. Did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, sleeping well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? You know what, go to the forest and get me a deer. Control उदय। अब ये किसी को कॉमेडी लग रही है ना, तो ये उसको विराट कोहली लगेगा। ना टाइमिंग, ना जोक्स, पेंसिल, तेरी बारी कैंसिल, बोलो और हंसो। और ये सामने बैठी ऑडियंस है ना, इतनी बड़ी मूर्ख है, ऐसी कॉमिक टाइमिंग पे तो मेरे गली का कुत्ता भी ना हंसे। Sometimes some Hindus will drink the piss of a cow because they believe that it has medicinal properties. Shall I be honest with you? I tried it. Yeah, just to write this joke, I tried it. कंट्रोल। ये हैं स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास, जो अपने आप में बहुत बहादुर हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर इतने बड़े बहादुर हैं कि इन्हें बस एक ही भगवान के ऊपर जोक्स बनाने आते हैं, वो भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके। तो जैसे इन्होंने किसी दूसरे कम्युनिटी को लेकर मजाक उड़ाया और कहा मेरे प्रोनाउंस हैं आ और ह। देखिए कितनी साधारण सी बात है। इतने साधारण से बात पे लेफ्टिस्ट गर्म हो गए, भड़क गए, तो इन्होंने क्या किया, ट्वीट डिलीट कर दिया। तुम इतनी छोटी सी बात में हंस दिए बे। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये तो मुद्दे लगा साला। ये इतने जोक्स हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हुए बना सकते हैं, लेकिन इनका एक जोक LGBT पे भारी पड़ गया, इनकी पैंट ढीली हो गई। जिस तरह से इनका मानसिक स्थिति है कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना है, हिंदू देवी देवताओं को लेकर गाली गलौज करना है, तो क्या ये दूसरे भगवान को लेकर, दूसरे टॉपिक को लेकर इस तरह का मजाक कर सकते हैं, इस तरह के कॉमेडी कर सकते हैं? भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे जोक्स कैरियर के लिए अच्छे नहीं हैं। ऐसे जोक्स से अब स्टार नहीं बन सकते। अब सवाल ये आता है, क्या ये इंसिडेंट पहली बार है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसे इंसिडेंट सालों से चलते आ रहे हैं। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। इसलिए मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। कंट्रोल। और ये एक ट्रेंड बन चुका है कि अगर आप हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं कॉमेडी के नाम पे, जोक्स के नाम पे, तो आप बहुत जल्दी फेमस हो सकते हैं, बहुत जल्दी पैसे कमा सकते हैं। बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई, 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर हैं। और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं? कंट्रोल। भारत में एक सक्सेसफुल कॉमेडियन बनना है, एक सक्सेसफुल स्टार बनना है, तो आपको कॉमेडी आनी जरूरी है। आपको जोक्स आने नहीं चाहिए। आपको बस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए बस आपको रामायण को लेकर जोक्स के नाम पे कुछ गाली दे देनी है, तो आप स्टार बन सकते हो। आपको महाभारत को लेकर कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर देना है, तुम स्टार बन सकते हो। या फिर आप किसी हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक मस्त स्क्रिप्ट बना सकते हैं जिसमें अभद्र भाषा का प्रयोग अनिवार्य है, तो तुम स्टार बन सकते हो। क्या हिंदू देवी देवताओं को लेकर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे कमेंट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। एक टॉलरेंट हिंदू ये कहता है कि वो हेल्दी जोक्स कॉमेडी को माइंड नहीं करता, लेकिन जिस डेरिवेटिव तरीके से यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गाली ग्लॉज तक दिया जा रहा है, उसे लोगों के सेंटिमेंट को ठेस पहुंच रही है। If your faith is so rattled by a joke, is it really that strong?
You believe in your God? You worship your God? Leave my jokes alone. That's it. Just imagine, what if Birdas is going to having problem in his life, his problem with his wife, then he will go to his God and asked, please God, solve my problem. Do you know what God will say? I don't give you fuck. मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो क्या इनके ऊपर जो केसेस हैं वो कोर्ट में स्टैंड कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि भारत में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इनके जो बयान हैं वो नॉर्मल कंडीशन में दिए गए हैं। इनके बयान देते समय कोई दंगा नहीं भड़का है। तो बात ये उठती है, तो इनको सबक कैसे सिखाया जा सकता है? बस इनको देखना ही छोड़ दो। इनकी साथे पूछते ईंट लेकर जय श्री राम कहते हुए अयोध्या पहुंच जाएंगे। और बाकी आप इस डिजिटल इकोसिस्टम प्रोपेगेंडा में आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मैं नहीं जानता, मैं तो बहुत भोला इंसान हूँ। लेकिन आप तो जानते ही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।